बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू लर्निंग विद रिजवान। आज हम टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी पढ़ेंगे। ये क्यों पढ़ा रहा हूँ, ये क्यों हम डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि जब भी हम कोई एफपीएससी या पीपीएससी का या कमीशन का कोई एग्ज़ाम दे रहे होते हैं, हमारे पास सबसे जो कीमती चीज़ होती है होता है वक्त। और अब अगर हमें ये टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी की ट्रिक्स आती होंगी तो हम बहुत टाइमली और इन अ शॉर्ट टाइम जो है वो देख सकते हैं कि कौन सा नंबर किस के ऊपर डिवाइड होता है या डिविजिबल है। ठीक है, इससे ईजी हो जाएगा आपके लिए, टाइम कंज्यूमिंग बचेगा, क्योंकि आगे हमने एचसीएफ पढ़ना है, एलसीएम पढ़ना है, फ्रैक्शन पढ़नी है, वहाँ पर कटिंग होनी है, तो डिवीजन का बहुत बड़ा मसला होना है। तो इसलिए अगर हमारे पास टेक्निक आ गई कि हमें पता लग जाए कि कौन सा नंबर किस नंबर पे डिवाइड हो जाता है, तो हमारे लिए काम आसान हो जाएगा। तो इसलिए आज का टॉपिक जो है वो टेस्ट ऑफ डिविजिबिलिटी मैंने रखा है। ठीक है, ओके। अब किसके ऊपर पढ़ना है, सबसे पहले हम देख लेते हैं कि 2 के ऊपर। ठीक है, यानी कौन सा डिजिट है वो 2 पे जाता है या कौन सा डिजिट जो है वो 2 पे नहीं जाता। तो इसको तो सिंपल सी ट्रिक है। फॉर एग्जांपल 4 6 9 8 और 3 6 8 3 है, ये तो सबको ही आता होगा कि अगर आखिर में इवन नंबर है तो इट्स मीन ये 2 पे डिवाइड होता है, और अगर आखिर में ऑड नंबर है यानी ताक नंबर है तो इट्स मीन ये 2 पे डिवाइड नहीं होता है। तो आपको पता है कि इवन नंबर क्या है, 2 4 6 8 0 और 0 भी। ठीक है, और जो दूसरे हैं ऑड नंबर वो हैं 1 3 5 7 9। ठीक है, तो ये तो 2 का तो आपको बहुत इजी तरीके से आ जाएगा जी। तो अब देखना है आपने कि कोई नंबर है वो 3 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूँ 4 6 2 3 1 5। अब बताएंगे ये नंबर 3 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता। तो आपको यकीनन इसको ऐसे करके डिवाइड करना पड़ेगा, बट इतना हमारे पास टाइम होता नहीं है। सो हम यहाँ पर लगाएंगे एक हल्की फुल्की छोटी सी ट्रिक। अब वो ट्रिक क्या है, ट्रिक देख लें जी। 4 6 2 3 1 5। अगर आपने मालूम करना है 3 पे जाता है कि नहीं जाता, आपने सब डिजिट्स को सेपरेट लिख के प्लस कर देना है। ठीक है, बहुत इजी ट्रिक है, सब सेपरेट लिख के प्लस कर देना है। अच्छा, अब 4 और 6 कितना होता है जी, 10 10 और 2 कितने होते हैं, 12 12 और 3 कितने होते हैं, 15 15 और 1 कितना होता है, 16 16 और 5 कितने होते हैं, 21। अब 21 का तो हमें पता है ना कि वो 3 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता। हाँ, 21 को 3 पे डिवाइड करें, यस ये 7 आता है, ये 3 पे डिवाइड होता है। अगर इनके डिजिट्स को प्लस करने से जो आंसर आ रहा है वो 3 पे जाता है, तो इट्स मीन ये पूरा नंबर भी 3 पे डिवाइड होता है। वेरी वेरी सिंपल। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एक और नंबर लिखता हूँ 5 1 4 2। ठीक है, तो अब इसको प्लस करें, 5 और 1 6 6 और 4 10 10 और 2 12। तो इनका सम 12 आ रहा है, 12 3 के टेबल पे जाता है, तो इट्स मीन ये भी 3 के टेबल पे जाते हैं। तो बहुत सिंपल ट्रिक है 3 की। ठीक है, आई होप सो कि आपको समझ आ गई हो। अच्छा जी, नेक्स्ट आपसे पूछ ली जाती है जी 4 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता। तो उसके लिए आपने क्या करना है, फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, और ये मैंने नंबर लिख लिया, और एक और मैं नंबर लिख लेता हूँ 7 4 3 2 1 9 8 5 4 2। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैंने ये नंबर लिख लिया। अब आपने दोनों नंबर को देखें, तो अब आपने अगर देखना है कि ये 4 के टेबल पे जाता है नहीं जाता, तो आपने आखिरी 2 डिजिट्स देखने हैं, आखिरी 2 डिजिट्स देखनी है, एक यूनिट वाला और एक टेंस वैल्यू। ठीक है, एक इकाई और एक दहाई वाली वैल्यू। ठीक है, तो आपने यूनिट टेंस देखे। अब सबको छोड़ दो, पिछले डिजिट जो है उसको छोड़ दो, बस देखो 48 4 के टेबल पे जाता है, 48 4 के टेबल पे जाता है, 4 12 या 48 होता है। तो अगर ये लास्ट 2 डिजिट्स जाते हैं 4 के टेबल पे, तो इट्स मीन ये 4 के टेबल पे जाता है। इसी तरह इस डिजिट पूरे नंबर का हम ये सारा इग्नोर कर देंगे, सिर्फ देखेंगे 42 42 जाता है नहीं जाता, 40 10 4 10 40 और 4 11 44, तो नहीं जा रहा, तो इट्स मीन कि ये 4 के टेबल पे नहीं जाएगा। तो सिंपल सा आपने क्या करना है, लास्ट 2 डिजिट्स देख लेना यूनिट और टेंस वाले। अगर वो 2 के टेबल पे 4 के टेबल पे जाते हैं तो इट्स मीन ये पूरा नंबर 4 के टेबल पे जाता है। अगर नहीं जाता, इसके साथ ये एक कंडीशन होगी। ठीक है, एक मतलब पॉइंट हो गया। दूसरा, अगर लास्ट 2 डिजिट 0 है, फॉर एग्जांपल 4 7 0 0 0 0 0 0, अगर लास्ट 2 डिजिट 0 हैं, ठीक है, लास्ट 2 डिजिट्स अगर दोनों 0 हैं, तो इसका मतलब भी है कि ये 4 के टेबल पे जाता है। ठीक है, तो ये भी आपने सिंपल सा पॉइंट ज़हन में रखना है।
ना इसमें दो बातें रखनी है, अगर आखिर में 2 0 आ जाए फिर भी 4 के टेबल पे जाता है, और अगर आखिरी 2 डिजिट 4 के टेबल पे जाते हैं तो पूरा नंबर भी 4 के टेबल पे जाता है। ठीक है, तो ये थी 4 की ट्रिक। अब 5 की, तो अब 5 पे तो बहुत इजी है, 5 का तो आपको पता होगा, सबको पता होगा। ठीक है, मैं एक नंबर लिख रहा हूँ। चलिए जी, आखिरी डिजिट देखना होता है 5 में, सिर्फ आखिरी डिजिट। अगर तो आखिर में 0 या 5 आ जाए, 0 या 5 आखिर में आ जाए, ठीक है, लास्ट डिजिट आपका 0 या 5 हो तो इट्स मीन वो 5 के टेबल पे जाता है। ठीक है, और अगर कोई और नॉन 0 या 5 ना आए, 5 और 0 के अलावा कोई भी डिजिट आ जाता है, इसका मतलब है वो 5 के टेबल पे नहीं जाता। आपने देखना है कि 6 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता। अब बहुत आसान ट्रिक है 6 की। अच्छा, 6 के फैक्टर्स कितने होते हैं? 6 के 2 फैक्टर्स हैं, एक होता है 2 और एक होता है 3, यानी 2 3 6 होता है। ठीक है, तो अब इसका बहुत आसान तरीका है, आपने सिंपली देखना है कि कौन सा नंबर है जो 2 पे भी जाता है और 3 पे भी जाता है, यानी दोनों शर्तें पूरी करता हो, 2 पे भी जाता हो 3 पे भी जाता है। हमें 2 की ट्रिक भी पता है, 3 की ट्रिक भी पता है, हम दोनों ट्रिक्स लगा लेंगे। फॉर एग्जांपल एक मैं नंबर लिख रहा हूँ, ठीक है, 4 1 और 7 और आगे मैं लिख देता हूँ 0 फॉर एग्जांपल। तो अब ये 6 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता, तो अब इसकी आपने 2 शर्तें फुलफिल करनी है। पहली शर्त ये देखनी है 2 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता, अब दूसरी आपने शर्त देखनी है 3 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता। हमें दोनों की ट्रिक्स पता है। 2 की ट्रिक क्या है, लास्ट नंबर देखना है, इवन नंबर है, यस 0 इज इवन नंबर, तो मतलब 2 के टेबल पे ये जाता है। अब आपने 3 की ट्रिक देखनी है, 3 की ट्रिक क्या बताई थी, इनको आपने क्या कर लेना है, प्लस, तो 4 और 1 5, 5 और 6 11, 11 और 7 18, तो इनका सम आ रहा है 18। 18 3 के टेबल पे जाता है, यस 3 के टेबल पे जाता है, तो ये भी 3 के टेबल। अब हमने 2 शर्तें पूरी कर ली 6 के लिए। पहली शर्त ये की कि 2 के टेबल पे जाता है, हाँ जाता है, 3 के टेबल पे जाता है, जाता है, तो इट्स मीन कि ये नंबर जो है ये 6 के टेबल पे भी जाता है। ठीक है, तो आपने 6 का अगर पता करना है तो आपको 2 और 3 का पता करना है। अगर दोनों पे जाता है तो इट्स मीन कि ये 6 पे भी जाता है। अगर 2 पे जा रहा है 3 पे नहीं जा रहा तो मतलब वो फिर 6 पे नहीं जाता। अगर 3 पे जा रहा है 2 पे नहीं जा रहा तो फिर 6 पे नहीं जाता। ठीक है, तो ये आपने दोनों शर्तें इसमें देख लेनी है, अगर होंगी तो फिर आपका ये 6 पे जाएगा जी। तो 8 की ट्रिक जो है ना वो थोड़ी सी लंबी है, उसके लिए फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिख लेता हूँ। ठीक है, और सिंपल से मैंने ये नंबर लिख लिया है। तो इसमें आपने ये क्या करना है, आपने आखिरी 3 डिजिट देखना है। तो 4 में हमने क्या किया था, आखिरी 2 डिजिट देखे थे, इसमें आपने आखिरी 3 डिजिट देखनी है। अगर आखिरी 3 डिजिट जो है वो 8 के टेबल पे जाते हैं तो इट्स मीन कि ये 8 के टेबल पे जाता है। अब जो इससे पीछे नंबर होगा हम भूल जाएंगे, सिर्फ 808 को आपने इस तरह तकसीम कर लेना ज़रा जल्दी से। तो अभी हमें पता है कि ये 8 के टेबल पे जा रहा है। ठीक है, और ऐसे ही है, एक 101 पे जा रहा है। ठीक है, तो ये 8 के टेबल पे जा रहा है, तो इसका मतलब ये है कि ये जो नंबर है ये 8 के टेबल पे जाएगा। तो लास्ट 3 डिजिट्स आपने देखने हैं, टेंस यूनिट्स वाला, टेंस वाला और 100 वाला। अगर ये तीनों जो है ये जा रहे हैं किसके ऊपर, 8 के ऊपर, तो इसका मतलब ये है, इकट्ठा आपने डिवाइड करके देखना तो पूरा नंबर जो है वो 8 के टेबल पे जाता होगा। एक और चीज़, अगर आखिर में 3 0 आ जाए, फॉर एग्जांपल कोई भी नंबर है और आखिर में 3 0 आ जाए, तो इसका मतलब भी है कि ये 8 के टेबल पे जाता है। इसका मतलब भी क्या है, जिस तरह 4 था ना, उसके आखिरी 2 डिजिट देखे थे कि तो वो 2 डिजिट 4 के टेबल पे जाते हैं, तो वो सारा का सारा टेबल पे जाता है, और आखिरी 2 डिजिट अगर 0 हैं तो वो 4 के टेबल जाता है। इसी तरह आखिरी डिजिट अगर तीनों 0 हैं या आखिरी 3 डिजिट जो है वो 8 के टेबल जाते हैं, तो इसका मतलब पूरा का पूरा नंबर जो है वो 8 के टेबल पे जाता है। ठीक है जी, अब आपने टेस्ट करना है 9 को। तो भाई 9 जो है वो भी बिल्कुल 3 की तरह है, आपने सारे डिजिट्स को प्लस कर देना है। अगर वो प्लस करने के बाद जो आंसर आए वो 9 पे जाता हो तो फिर ये पूरी रकम 9 पे जाती होगी। सिंपल एक और मैं लिख लेता हूँ, 4 2 7 2 1 8 फॉर एग्जाम्पल मैंने ये लिखा है। अब आप इनको प्लस कर लें, 4 + 2 + 7 + 2 + 1 + 8, तो प्लस करें 7 2 6 और 6 और 7 6 और 7 13 13 2 15 15 और 1 16 16 और 8 16 और 8 24। ठीक है 24। अब देखना ये है कि 24 जो है वो 9 के टेबल पे आता है। ठीक है, तो 9 1 = 9, 9 2 = 18, 9 3 = 27,
भाई नहीं आता, तो इस मीन्स के ये 9 के टेबल पे नहीं जाता। अगर मैं यहाँ पर थोड़ी सी चेंजिंग कर देता हूँ, इधर लिख देता हूँ 39, तो अब यहाँ पे ये 3 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, तो लाजमी बात है मैंने 3 डिजिट बढ़ाए हैं तो ये 27 हो जाएगा। तो 27 9 के टेबल पे जाता है, यस जाता है। तो इसका मतलब है कि ये भी ये पूरी रकम जो है, पूरा नंबर जो है ये 9 के टेबल पे जाता है। सिंपल आपने डिजिट्स को प्लस कर देना है, अगर सम जो आए वो 9 के टेबल पे जाता हो तो आपका पूरा नंबर 9 के टेबल पे जाता होगा। अच्छा जी, ये तो अब टाइम वेस्ट है सारा। 10 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता? भाई कोई भी इतनी भी बड़ी रकम हो, एंड पे अगर सिर्फ 0 आ जाए, अगर 0 आ जाए, 1 0 आ जाए, 2 0 आ जाए, 3, एंड पे अगर 0 है तो इट्स मीन वो 10 के टेबल पे जाता है। तो इस पर ज़्यादा मैं बहस नहीं कर रहा। देखना है कि 11 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता। तो इसके लिए आपके पास जो सिंपल सी ट्रिक है, उसके लिए आपको एक छोटा सा काम करना पड़ेगा। ये प्लेसेस होती हैं, ये फर्स्ट प्लेस है, ये सेकंड प्लेस है, ये थर्ड है, ये फोर्थ है, जगह की बात कर रहा हूँ। तो ये पहला डिजिट को आप कह लें ऑड, दूसरे डिजिट को आप कह लें इवन, फिर इस डिजिट को आप कह लें ऑड, और फिर इस डिजिट को आप कह लें इवन। अब आपने करना क्या है, ऑड डिजिट्स को प्लस कर देना और इवन डिजिट को प्लस कर देना, यानी 4 और 5 को प्लस कर लेंगे, ठीक है, और 7 और 2 को प्लस कर लेंगे। आपने जो इवन प्लेसेस पे डिजिट है उनको प्लस करना है, और जो ऑड जगह पे डिजिट है उनको प्लस कर लेना। प्लस कर लें, 5 और 4 कितना होता है 9, और 7 और 2 कितना होता है 9। और अब जो ये आंसर आए हैं इनके, इनको आपस में माइनस कर लेना है, इनको आपस में माइनस करना है। आंसर अगर 0 आ जाए, इनको माइनस करने से आंसर अगर 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि ये नंबर जो है ये जाता है 11 के टेबल के ऊपर। अगेन सुन लें, जो आपने प्लेसेस हैं उसको आपने डिवाइड कर लेना। पहली प्लेस को ऑड इवन, ऑड इवन, तो ऑड वालों को आपस में प्लस कर लेना है, इवन वालों को आपस में प्लस कर लेना है, उनको आपस में माइनस कर देना जो आंसर आए। अगर तो आंसर 0 आ जाए तो वो क्या होगा, वो 11 के टेबल पे जाता होगा। इसी तरह अगर आंसर 0 के अलावा 11 भी आ जाए, या 22 आ जाए, या 33 आ जाए, यानी 11 के टेबल पे जाता हो, यानी जो एंड पे आंसर आए वो 11 के टेबल पे जाता हो, तो इसका भी हमारे पास 100% कंफर्म है कि वो 11 के टेबल पे पूरा नंबर जाता होगा। फॉर एग्जाम्पल इन दिस केस ये मेरे पास ऑड प्लेसेस हैं 7 + 9, और ये होता है 16। इसी तरह ये मेरे पास ऑड प्लेस इवन प्लेसेस हैं 1 + 4, ये होता है 5, और 16 माइनस, अब इनको माइनस कर लेना, 16 - 5 11 होता है, और 11 आ गया, 11 के पारे पे जाता है, तो इट्स मीन ये पूरा का पूरा नंबर भी 11 के टेबल पे जाता है। तो सिंपल सा ट्रिक है, अगर 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 इनको प्लस करने, इनके जो ऑड्स और इवन्स के सम हैं प्लेसेस के, ठीक है, नंबर्स के नहीं, उसका आपस में सब्ट्रैक्ट करने से 0 आए, या ऐसा नंबर आए जो 11 के टेबल पे जाता हो, तो इट्स मीन कि वो 11 के टेबल पे जाता होगा। आई होप सो आपको समझ आ गई। बस ये याद रखना है कि पहला नंबर, तीसरा, 5वां, 9वां उनको प्लस कर देना है, जो दूसरा, चौथा, 8वां होगा, 6वां नंबर उनको प्लस कर देना है, और उनको प्लस करने के बाद जो सम आए उनको आपस में माइनस करना है। अगर 0 आ जाए या 11 आ जाए या 11 के टेबल पे जाता हो जो भी, तो वो ईजिली उसको आप समझ जाओगे कि ये क्या है, 11 के टेबल पे जाता है। ठीक है ना, है कि 12 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता। तो भाई आपको पता है कि 12 के फैक्टर्स क्या हैं। 12 के फैक्टर 2 हैं, एक है 4 और एक है 3। अब अगर आपने देखना है कि ये जो भी नंबर है वो 12 के टेबल पे जाता है या नहीं जाता, तो उसको आपने सेटिस्फाई ये करना है कि वो क्या हो, 4 के टेबल पे भी जाता हो, 3 के टेबल पे जाता हो। फॉर एग्जांपल मैं एक नंबर लिखता हूँ, 24 एंड पे लिख देता हूँ ताकि मेरा जवाब सही आए, और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 6 3 2 1। ठीक है, अब इसके लिए मैंने 2 सेटिस्फाई करनी है पोजीशंस। पहली पोजीशन मैंने सेटिस्फाई करनी है कि ये 3 के टेबल पे जाता हो। तो मैं 3 के टेबल किस तरह पता होता है, सब डिजिट को प्लस कर देते होते हैं। 2 + 1 + 3 + 6 + 2 + 4, तो 3 और 3 6, 6 और 3 12, 12 और 6 18। तो इट्स मीन ये 3 के टेबल पे तो जा रहा है, क्योंकि 18 3 के टेबल पे जाता है,
यस जाता है, तो इसका मतलब ये 3 के, तो पहली सेटिस्फाई कर ली मैंने कि भाई ये 3 के टेबल पे जाता है। दूसरी मैंने शर्त पूरी करनी है कि 4 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता, और 4 के टेबल पे जाने की मैंने शर्त आपको बताई थी कि आपने लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं, सिर्फ लास्ट 2 डिजिट्स देखने हैं आपने। तो भाई ये देख लें ये क्या है लास्ट डिजिट, 24 4 के टेबल पे जाता है ना, हाँ, तो लास्ट 2 डिजिट अगर 4 के टेबल पे जाते हो तो इट्स मीन ये भी 4 के टेबल पे जाता है। तो अगर ये 4 के टेबल पे जा रहा है, 3 के टेबल पे जा रहा है, तो इट्स मीन ये 12 के टेबल पे ये नंबर पूरा का पूरा डिवाइड होता है। तो ये मीन्स के 12 का भी जा रहा है। सिंपल, आपने उसको क्या किया, 4 पे चेक किया, 3 पे चेक किया, हमें 4 पे भी चेक करना आता है, 3 पे भी चेक करना आता है, तो इट्स मीन ये पूरा का पूरा नंबर 12 पे जा रहा है। तो अगर आपने देखना है कि ये 15 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता, तो मैं अब इसको सॉल्व नहीं करूंगा, मैं सिंपल सा आपको हिंट दे दूंगा। 15 के फैक्टर्स बना लें, 3 है और 5 है, तो अगर वो 3 को सेटिस्फाई भी करता है और 5 को सेटिस्फाई भी करता है, तो इट्स मीन कि वो 15 को भी सेटिस्फाई करता है। ठीक है, मैं इसको अब उस लेवल पे नहीं लेके जा रहा कि आपको आगे डिटेल से इसको देखना पड़े। तो सिंपल सा है भाई कि अगर वो 3 को भी सेटिस्फाई करता है, 5 को भी करता है, यानी कि 3 किस तरह करता है, सबको डिजिट को प्लस करके अगर 3 पे जाता है तो वो टोटल रकम भी 3 पे जाती होगी। इसी तरह 5 का देखा था हमने कि एंड पे अगर 5 आ जाए या 0 आ जाए तो इट्स मीन कि वो जाता है। तो ये इससे आपको पता लग जाएगा भाई ये टेबल 15 पे जाता है या नहीं जाता। इसी तरह अगर आपने 30 का देखना है तो 30 के लिए आपको 3 शर्तें पूरी करनी पड़ेंगी, 2 पे जाता हो, 3 पे जाता हो और 5 पे जाता हो। अगर 2 पे भी जाता है, 3 पे भी जाता है और 5 पे भी जाता है, तो इट्स मीन जो है वो 30 भी जाता है। या अगर इसको मुश्किल हो रहा है तो यूँ देख लें, अगर 10 पे जाता है और 3 पे जाता है, तो इट्स मीन कि वो नंबर जो है वो 30 पे भी जाता है। तो इस तरह आप इसको तोड़ के भी फैक्टर्स करके, हर बार ट्रिक नहीं लगती बट मोस्टली ये इजीली लग जाती है। नेक्स्ट है कि 25 का पता कैसे लगेगा भाई, आखिरी 2 डिजिट देखने हैं। अगर 25 हो, ठीक है, या 50 हो या 75 हो या 00 हो, अगर ये एंड पे डिजिट्स आ जाएं तो इट्स मीन कि वो पूरी रकम 25 पे जाती है। फॉर एग्जांपल ये मैंने एक रकम लिखी, ठीक है, आखिर में मैंने 25 लिख दिया, तो इट्स मीन ये 25 के पाड़े पे जाती है। आखिर में 75 आ गया तो ये मीन्स 25 के पाड़े पे जाती है। तो सिंपल सा तरीका है कि अगर आपने मालूम करना है कि ये 25 के पाड़े पे जाता है या नहीं जाता, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, उसको 3 पे ये आखिरी डिजिट्स उसके देखने हैं। अगर ये आखिरी डिजिट्स आ रहे हैं तो इट्स मीन ये 25 के पाड़े पे भी जाता है। ओके, आपने देखना है 50 के टेबल पे जाता है कि नहीं जाता, तो भाई वो आपको सिंपल सी सब पता लग जाएगा। अगर आखिर में 50 हो या आखिर में 00 आ जाए, 00 आ जाए, तो इट्स मीन वो 50 के टेबल पे जाता है। ठीक है, इसी तरह 100 का है तो 100 का आपको पता है कि आखिर में अगर 00 आ जाए तो इट्स मीन 100 के टेबल पे जाता है। अगर आपने 75 का देखना है तो उसके लिए आपने 2 शर्तें पूरी करनी है, 25 पे जाता हो और 3 पे जाता हो। तो ये अगर दोनों कंडीशंस पूरी हो जाएंगी तो इस मीन वो 75 पे भी जाता है। तो ये छोटी मोटी सी हमारे पास हल्की फुल्की सी ट्रिक्स थी जिससे आप बड़ी आसानी जो है वो अपने डिजिट्स मालूम कर सकते हैं कि ये नंबर्स किस पे डिवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे। तो अगर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करना चाहते हैं तो हेयर इज़ द डिटेल, आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, हल्की फुल्की इसकी फीस है। एंड यस, टुडेज होमवर्क आंसर मैं नहीं दे रहा, आंसर आपने कैलकुलेटर से खुद ही कंफर्म करना है कि ये आया कि डिविजिबल है कि नहीं है, बट पहले आपने ट्रिक का इस्तेमाल करना है। तो ये कुछ नंबर्स हैं, आप देखें इसको कि ये ट्रिक्स लगा के देखें, फिर उसके बाद कैलकुलेटर से खुद ही कंफर्म कर लीजिएगा कि ये जाते हैं इन टेबल्स पे या नहीं जाते। सो अगर आप हमारे मैथ की कंप्लीट लेक्चर्स देखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करें। अगर आप नेक्स्ट लेक्चर देखना चाहते हैं यहाँ पर क्लिक करें, और चैनल सब्सक्राइब करना है तो ऊपर। ठीक है, दैट्स इट, अल्लाह हाफिज़, रिजवान अफजल साइनिंग ऑफ।